नमस्ते डीएस दीदी। मैं योगी मोहन पांडे। कुछ यादें, कुछ शरारतें जो दिल में दबी है, उसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि दिल बर्बाद करके क्यों अब तुम आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम अपने आप में रहते हो। ये कैसी यादें दे दी मेरे यारों, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बस तुम याद रहते हो। कि गुजरी हुई पल वो बहुत याद आते हैं, जब कोई अपना बताकर दूर चले जाते हैं। अपने तो अपने ही होते हैं, पर वो अपनापन, वो प्यार अब कहाँ मिल पाते हैं। कि कभी रुस्वा हो जाना, कभी तन्हा हो जाना, कभी जो मैं भूलूं तो मेरे सांस हो जाना। गलतियां तो होती रहेगी यारों, कभी माफ कर देना तो कभी माफ हो जाना। कुछ लम्हे, कुछ यादें का मैं किताब पढ़ता हूँ। कुछ शब्द, कुछ बातें जो मैं आपके नाम करता हूँ। फिजिकल फिट, रईसों जैसा स्वभाव, गिने चुने लोगों से ही होती थी बात। मिलने का स्वभाव, पर अपने आप से मतलब। हॉस्टल में और क्लास में आसन करते थे जबरदस्त, ज्ञान से भरा, एक्स्ट्रा स्मार्ट। बहुत विनम्र से टूट गया। आप करते थे बात। टूट गया। ए! करते थे बात। चिल्ला चिल्ला के गाने की थी आदत, हर जगह आपको मिलते थे इज्जत। आसन करता था हमेशा जटिल, छत्तीसगढ़ के निवासी बहन पटेल। एक व्यक्तित्व की धनी, हमारे आदर्श। बड़े बड़े बाल, सन्यासियों सा जीवन। यू आर मोटिवेटेड बाय स्वामी सत्यानंद। सबके आदर्श। क्लास में सोने की आदत, कभी कभी क्लास में ही आप करते थे शरारत। अंग्रेजी का ज्ञाता, पर आसन थे आपके लिए जटिल। प्रणाम करता हूं मेरे भैया निखिल। अनेकता में एकता का सूत्र समझने वाले, पढ़ाई ही जीवन नहीं है का अर्थ समझाने वाले। माया में तो रहता था, पर माया से दूर था। कोई प्रोग्राम कैसे हो, ये तुम पे ही निर्भर था। टीम में वर्क करने की कौशल तुम में थी। सच कहता हूँ यार, तेरे सिखा बहुत अच्छी थी। तेरे साथ प्रैक्टिकल करने में मजा आता था। मंगलवार के दिन रामायण गाता था। वो सब चीजें अब भी याद आते हैं यार। इतनी छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव क्यों होते हो देवेश कुमार।
शांत स्वभाव, जैसे साइलेंट किलर। लूडो खेलने आते थे हम सब आपके नियर। व्यक्तित्व का धनी, लूडो का मैनेजर। किसी को नंगा दौड़ाना, क्या ये सही था ब्रदर? नंगे वाली बातें भुलानी पड़ेगी, प्यार भरी दोस्ती निभानी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी कहो दो, दिल लगी तो भूल जानी पड़ेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप में विश्वास। आप बहुत खुशनसीब हो यार, क्योंकि आपकी प्रज्ञा है आपके साथ। ना तेरी आदि, ना तेरा आदि, ना कोई अंत। क्या हाल है बेटी, ब्रदर अनंत। कुछ बंदे ऐसे थे जो साथ होकर भी साथ नहीं थे। घर से निकलना, घर में ही रहना उनके स्वभाव थे। ना कोई एक्टिविटी, ना किसी में भाग लेते थे, ना किसी से मतलब और ना किसी से बात करते थे। ना सहायता, ना किसी का हित। ऋषिकेश के वो बंदा भाई रोहित, एक हमारे प्रिय, हमारे करीबी, व्यक्तित्व का धनी, ऊर्जावान, मेहरबान, पेहरबान बेटी, भरत महान, रूप और सरस। आप मेस मैनेजर, सुंदर सा मुखड़ा, भूरी आंखें, साइलेंट डिपार्टमेंट की ओर तिरछी निगाहें। चेहरे पर तेज और श्रमशील हो तुम। हताश निराश से काफी दूर हो तुम। फोन पे कभी कभी आपको कोई बनाता था बेवकूफ। सरस नाम सुनते ही सारा टेंशन दूर। कर्मयोगी, दान योगी और भोग योगी। मजे में रहता है मेरे बेटी भरत योगी। प्रकाशहीन रूम, फोन पे हमेशा व्यस्त। साइलेंट डिपार्टमेंट में ही रहते थे मस्त। थे बिहारी पर लगते नहीं थे, क्योंकि हम सबों के बीच आप कभी रहते नहीं थे। जब भी किसी की जरूरत पड़ता था तो आपके पास जाते थे, क्योंकि हरेकों का नंबर आपके पास हुआ करते थे। अपने आप में ही रहते थे आनंद। लवली बॉय, जिसे नाम अभयानंद। योग तो नाम था, मन में तो संगीत था। कविता और शायरी लबों पे रहता था। मुंह पे और गाली, बात बात पे गुस्सा था। गाली फिर प्यार, गाली फिर प्यार, वो भी क्या रिश्ता था। संगीत में व्यस्त, पढ़ता बहुत कम था। किसके समान किसके पास, ये तुम्हें भी पता नहीं रहता था। बहुत मजा आया था तेरे घर जाने में। बहुत मजा आया था वो चोरी चोरी गाने में।
तेरे साथ रहने में मजा आ गया। गलतफहमी की वजह से किसी के साथ आपको लड़ाई हो गया। सारे तेरी संगीत से रहता था सब खुश। मध्य प्रदेश के निवासी हमारे भाई प्रत्युष, सत्य की खोज में सत्य को जानने वाले, सत्य की राह पर सत्य को पाने वाले, अध्यात्म से जुड़ने की इच्छा, अध्यात्म की वो बातें, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। वो तेरे शरारतें, तेरे वो सलाहें दिल में रखूँगा सदैव। जहाँ भी हो ठीक से रहना भाई जगदेव। नमस्ते।